क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में होने वाले बड़े बदलाव कभी एक रात में नहीं आते? हाँ, ये सच है। किसी भी तरह के बदलाव के लिए किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर छोटे बदलाव ही सबसे बड़ी ताकत का रूप लेते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे और निरंतर कदमों की आवश्यकता होती है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन छोटे कदमों का नाम है आदतें। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में यह सिद्ध कर दिया है कि हर बड़ी सफलता की नींव छोटे छोटे कदमों में निहित होती है। जैसे परमाणु की छोटी इकाई अपनी पूरी शक्ति रखती है, ठीक वैसे ही छोटी आदतें भी अपनी ताकत से हमें जीवन में बड़ी सफलता दिला सकती हैं। तो आइए हम इस अध्याय में जानें कि ये परमाणु आदतें क्या होती हैं और कैसे वे हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अध्याय 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, परमाणु आदतों की अप्रशित शक्ति। आदतों का महत्व और प्रभाव। हमारे जीवन में आदतों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अक्सर हम ये मानते हैं कि आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आदतें केवल हमारे आज को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि वे हमारे भविष्य को भी आकार देती हैं। हर दिन के छोटे छोटे फैसले ही हमारे जीवन के परिणामों को तय करते हैं। यहां तक कि अगर हम छोटे बदलाव करना भी शुरू करते हैं, तो वे समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन 10 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं, तो महीने भर में आप लगभग 5 घंटे पढ़ने का समय जुटा सकते हैं। वहीं अगर आप दिन ब दिन अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करते हैं, तो वह सुधार अंततः आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। परमाणु आदतों की परिभाषा। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में परमाणु आदतें शब्द का उपयोग किया है, जो कि छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतों को संदर्भित करता है। इन आदतों को शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, लेकिन समय के साथ ये आदतें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं। यहां पर परमाणु का मतलब है जो बहुत छोटा हो, लेकिन जिसका प्रभाव बहुत बड़ा हो। ठीक वैसे ही हमारी छोटी आदतें हमारी पूरी जीवन शैली को बदलने में सक्षम होती है। ये आदतें हमें अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करती हैं। सिस्टम बनाएं, परिणाम नहीं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर का मुख्य संदेश है, सिस्टम बनाएं, परिणाम नहीं। अधिकांश लोग जब अपने लक्ष्यों को पूरा करने की बात करते हैं, तो वे केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति का उद्देश्य वजन कम करना हो सकता है, लेकिन अगर वह केवल वजन घटाने पर ध्यान देगा, तो वह सफल नहीं होगा। जेम्स क्लियर का कहना है कि अगर आप लक्ष्य को एक सिस्टम की तरह देखें, तो आपका फोकस परिणाम पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर होगा जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। जब आप आदतों को सुधारने पर ध्यान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम भी मिलने लगेंगे। 1% सुधार का सिद्धांत। जेम्स क्लियर अपने 1% सुधार के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, अगर आप हर दिन अपनी आदतों में 1% का सुधार करते हैं, तो वह सुधार समय के साथ मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह सिद्धांत किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पूरा करने में मदद करता है। 1% सुधार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें निरंतरता की भावना देता है। जब हम किसी बड़े बदलाव की उम्मीद रखते हैं, तो हम अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि बदलाव बहुत बड़ा लगता है। लेकिन 1% सुधार के सिद्धांत के साथ हम अपने लक्ष्य को छोटे अचीवेबल हिस्सों में बांट सकते हैं, और जैसे जैसे हम इन छोटे कदमों को पूरा करते जाते हैं, हम अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आदतों के निर्माण में समय की भूमिका। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि आदतों का निर्माण समय लेता है। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, बल्कि इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं। आदतें धीरे धीरे हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं, और जब ये आदतें स्थिर हो जाती हैं, तो हम उन पर विचार किए बिना उन्हें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के करते हैं। इसके साथ ही जेम्स ये भी कहते हैं कि आदतों को स्थिर बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। यह समय हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यह आंकड़ा औसतन आदत बनाने के लिए जरूरी समय को दर्शाता है। आदतों का दुष्चक्र। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने यह भी बताया है कि आदतों का एक सकारात्मक और नकारात्मक दुष्चक्र होता है।
जब हम एक सकारात्मक आदत को नियमित रूप से करते हैं तो यह हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देती है। दूसरी ओर नकारात्मक आदतें हमारे आत्मसंवाद को कमजोर करती हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में डालना होगा ताकि वह हमारे जीवन में सुधार और संतुलन ला सकें। निष्कर्ष, अंत में इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि छोटी आदतें बड़े परिणामों की ओर ले जाती हैं। इन आदतों के निर्माण में समय लगता है, लेकिन जब ये स्थिर हो जाती हैं तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसे छोटे सुलभ हिस्सों में बांटकर अपनी आदतों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं और अपनी आदतों को निरंतर बनाए रखते हैं तो हम निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सफल हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को सुधारने और छोटे बदलावों से बड़े परिणाम पाने के लिए? अध्याय 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, कैसे आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी आदतें केवल कार्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान का हिस्सा भी बन जाती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी पहचान को दर्शाता है। हमारी आदतें न केवल हमारे आज के कामों को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे हमारे भविष्य को भी आकार देती है। हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसका बड़ा असर हमारी आदतों पर पड़ता है। आदतों का गहरा प्रभाव। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ वे कार्य नहीं हैं जो हम रोज करते हैं, बल्कि ये हमारी आत्म छवि, हमारे विश्वासों और हमारी पहचान से भी जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं तो आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, स्वस्थ भोजन खाएंगे और सही जीवन शैली अपनाएंगे। ये आदतें आपके भीतर उस पहचान को मजबूती से स्थापित करती हैं, और जैसे जैसे आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं वैसे वैसे आपकी आदतें और बेहतर होती जाती हैं। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप दरअसल अपनी पहचान को भी बदल रहे होते हैं, और जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आपके कार्य और आदतें उस नई पहचान के अनुरूप होने लगती हैं। यही वह तरीका है जिसे बदलाव स्थायी होता है। पहचान को पहले बदलें। लेखक कहते हैं, आपके लक्ष्य नहीं है जो आपको सफल बनाते हैं, बल्कि आपके सिस्टम, आदतों का ढांचा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो यह पहचान अपने अंदर से स्थापित करें। फिर अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे कदम उठाएं जो उस पहचान को बनाने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर लेखक बने तो खुद से यह कहें, मैं एक लेखक। अब यह मानसिकता आपको रोज लिखने के लिए प्रेरित करेगी और आपको अच्छा लिखने की आदत विकसित होगी। यह आदत आपके भविष्य को दिशा देती है। आदतें और परिणाम। अक्सर लोग परिणामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे वजन कम करना, ज्यादा किताबें पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना, लेकिन असल में यह परिणाम सिर्फ हमारी आदतों का नतीजा होते हैं। हमें आदतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आदतें ही हैं जो हमें उन परिणामों तक पहुंचाती हैं। जब आप दिन ब दिन अपने छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो अंततः वे बड़े बदलावों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो हमें स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाती है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। लेखक इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि छोटे छोटे सुधार ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। 1% का सुधार रोज आपको 1 साल बाद 37 गुना बेहतर बना सकता है। यह छोटा बदलाव जो शुरुआत में मामूली लगता है, समय के साथ बहुत बड़ा फर्क डालता है। यह प्रक्रिया कभी भी तत्काल परिणाम नहीं देती, लेकिन यह लगातार बढ़ती जाती है। हमेशा याद रखें, एक दिन में बड़ी सफलता हासिल नहीं होती। परिवर्तन धीरे धीरे होता है और यही प्रक्रिया सबसे स्थिर और असरदार होती है। जब आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो अगले कुछ महीनों या सालों में आप बड़े बदलाव देखेंगे। हमारी आदतों का एक चक्र। लेखक आदतों को एक चक्र के रूप में समझाते हैं। आदतें हमारी पहचान से उत्पन्न होती हैं और हमारी पहचान फिर आदतों को और मजबूत करती है। अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आप स्वस्थ आदतें अपनाएंगे। जब आप इन्हें दोहराएंगे,
तो ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगी और आप अपनी आदतों में और सुधार करेंगे। जैसे जैसे ये चक्र चलता है, आपकी आदतें और आपकी पहचान और भी मजबूत होती जाती हैं। आदतों का यह चक्र हमें सही दिशा में गाइड करता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। यह चक्र कभी भी रुका नहीं होता और जब तक हम अपनी पहचान और आदतों पर काम करते रहते हैं, यह चक्र चलता रहता है। छोटे कदम और विश्वास। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं तो शुरू में आपको कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आप उस आदत को लगातार अपनाते रहते हैं तो धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। ये छोटे कदम और विश्वास आपको जीवन में स्थायिता और सफलता की ओर ले जाते हैं। मान लीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ नया पढ़ते हैं तो शुरुआत में वह मामूली सा लगेगा, लेकिन कुछ महीने बाद आप देखेंगे कि आपने कई किताबें पढ़ डाली हैं और आपकी सोच में गहरा परिवर्तन आया है। ये छोटे कदम आपको बड़ी पहचान की ओर ले जाते हैं। परिणाम पर फोकस से ज्यादा आदतों पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि हमें परिणामों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने सिस्टम और आदतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये आदतें ही हमें उन परिणामों तक पहुंचाती हैं जो हम चाहते हैं। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो बस ये सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी होगी। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज की एक्सरसाइज आदत अपनानी होगी। आदतें ही हैं जो हमें लंबे समय में स्थायी परिणाम देती हैं। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आदतें न केवल हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि ये हमारी पहचान और जीवन को भी आकार देती हैं। अपनी आदतों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पहचान को बदलना होगा। आदतें हमारी पहचान की दिशा में छोटे कदमों का निर्माण करती हैं और ये छोटे कदम हमें बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। जब हम अपनी पहचान को सही दिशा में बदलते हैं तो हमारे कार्य और आदतें भी स्वाभाविक रूप से उस पहचान के अनुरूप बन जाती हैं। इसलिए हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर अपनी आदतों को उसी दिशा में स्थापित करना चाहिए। अध्याय 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। बेहतर आदतें बनाने के 4 सरल कदम। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें आदतों को सुधारने के लिए एक सरल और प्रभावी ढांचा प्रस्तुत करते हैं। वे आदतों को बेहतर बनाने के लिए 4 कदम बताते हैं जो हमें अपनी आदतों को पहचानने, बदलने और स्थायी बनाने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से व्यावहारिक है और इसे अपनाना आसान है। यह आदतों को बेहतर बनाने का विज्ञान है जो हमें प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए मार्गदर्शन करता है। 4 कदम, आदतों को बदलने का आसान तरीका। जेम्स क्लियर आदतों को 4 भागों में विभाजित करते हैं: संकेत कर, इच्छा क्रेविंग, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और पुरस्कार रिवॉर्ड। इन चारों का सही तरीका से उपयोग करके हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं। ये 4 कदम आदतों की नींव हैं और इन्हें समझकर हम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं और नई आदतें बना सकते हैं। संकेत वह पहली चीज है जो किसी आदत को शुरू करने के लिए हमारे दिमाग को प्रेरित करती है। यह हमारी आदतों का आरंभ बिंदु होता है। यह कोई भी बाहरी चीज हो सकती है, जैसे कोई विशिष्ट स्थान, समय, भावना या कोई और संकेत जो हमें किसी आदत को करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह का समय व्यायाम के लिए निर्धारित करते हैं तो सुबह का समय आपके लिए संकेत बन जाता है। इसी तरह यदि आपको ऑफिस में चाय पीने की आदत है तो आपका ऑफिस जाने का समय या चाय की खुशबू एक संकेत हो सकती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी आदतों के संकेत क्या हैं, तो आप उन्हें अपनी नई आदतों को शुरू करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इच्छा क्रेविंग। जेम्स क्लियर के अनुसार संकेत के बाद अगला कदम इच्छा होती है जो हमें किसी आदत को करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारी मानसिक स्थिति है जिसमें हम किसी आदत से मिलने वाले लाभ की कल्पना करते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो व्यायाम करने के बाद शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करने की इच्छा आपके मन में होती है। यह भावना आपको अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है। हमारी इच्छाएं हमें हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों को लेने में मदद करती हैं।
जब हम किसी आदत के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपनाने के लिए अधिक उत्साहित होता है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया, यानी वह आदत जो हम करते हैं। जब हमें कोई संकेत मिलता है और हमारी इच्छा जागृत होती है, तब हम उस आदत को अपनाते हैं। प्रतिक्रिया हमारी उस आदत का व्यावहारिक हिस्सा है जिसे हम नियमित रूप से करते हैं। अगर आपने एक संकेत पहचाना, जैसे कि सुबह का समय और आपकी इच्छा है फिट रहने की, तो आपका अगला कदम प्रतिक्रिया हो सकता है, जैसे 20 मिनट के लिए व्यायाम करना। यह आदत को मजबूत करने का हिस्सा है। हमारी प्रतिक्रिया जितनी छोटी और सरल होगी, उतना ही हमें उसे स्थायी बनाने में मदद मिलेगी। इसलिए आदतों को छोटे कदमों में बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। पुरस्कार रिवॉर्ड। चौथा और अंतिम कदम है पुरस्कार, जो आदतों को स्थायी बनाने के लिए जरूरी है। जब हम कोई आदत पूरी करते हैं तो हमें एक सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिससे हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह पुरस्कार हमारे दिमाग को इस आदत को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन व्यायाम करते हैं और खुद को अच्छा महसूस करते हैं, तो यह एक पुरस्कार है। इसी तरह, अगर आप किसी किताब को पूरा पढ़ते हैं और उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो यह भी एक पुरस्कार है। हमारे दिमाग को यह खुशी और संतुष्टि मिलती है, जो आदत को फिर से करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी आदत का पुरस्कार महसूस करते हैं, तो हम उसे और अधिक करने के लिए प्रेरित होते हैं। आदतों को बदलने के लिए रणनीति। अब जब हम आदतों के 4 चरणों को समझ चुके हैं, तो जेम्स क्लियर हमें यह बताते हैं कि इन चरणों का उपयोग करके हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे पास कौन सी आदतें हैं और उनके संकेत क्या हैं। उसके बाद हम अपनी इच्छाओं को समझकर एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यदि आप किसी नई आदत को विकसित करना चाहते हैं, तो उस आदत के संकेत को पहले से तय करें, जैसे हर दिन एक ही समय पर व्यायाम करना। फिर उस आदत को छोटा और आसान बनाएं, ताकि आप उसे नियमित रूप से कर सकें। अंत में, हर दिन उस आदत को करने के बाद खुद को कोई छोटा सा पुरस्कार दें, ताकि आपका दिमाग उसे याद रखे और बार बार उसे दोहराए। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आदतें 4 चरणों के रूप में काम करती हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। जब आप इन चारों कदमों को समझते हैं और उन्हें अपनी आदतों में लागू करते हैं, तो आप स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हर आदत को छोटे छोटे कदमों में तोड़ा सकता है, जिससे वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। यह प्रक्रिया हमें स्थायी आदतों को अपनाने में मदद करती है, और जैसे जैसे हम इन आदतों को सुधारते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी पहचान और सफलता में भी वृद्धि होती जाती है। अध्याय 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट, वह आदमी जो ठीक से नहीं देख रहा था। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक दिलचस्प और सीखने योग्य कहानी के माध्यम से यह समझाते हैं कि आदतें क्यों और कैसे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। कहानी के जरिए वे ये भी बताते हैं कि कैसे हमें अपनी आदतों को पहचानने और बदलने के लिए सावधानी से कदम उठाने होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह समझाना है कि हमारी आदतें कितनी गहरी हो सकती हैं और कैसे हमें उन आदतों को पहचानकर सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। कहानी से शुरुआत। वह आदमी जो ठीक से नहीं देख रहा था। लेखक एक दिलचस्प और सच्ची घटना का उल्लेख करते हैं, जिसमें एक आदमी एक लंबी यात्रा पर था। जब वह ट्रेन में बैठा था, तो उसका ध्यान अचानक से एक अन्य यात्री पर गया। यह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से घूम रही थीं और वह बार बार खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। लेखक ने तुरंत उस आदमी से पूछा कि क्या वह ठीक है, और उसने बताया कि वह एक डॉक्टर है जो अपने मरीजों की जांच के लिए यात्रा कर रहा है, लेकिन अब उसे भी अपनी आंखों का इलाज करवाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कई बार हम अपनी आदतों या अपनी पहचान को इस तरह से जीते हैं कि हम उन्हें खुद पहचान नहीं पाते। हम अक्सर अपनी आदतों में इतने खो जाते हैं कि हमें यह भी नहीं पता चलता कि वे हमारी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जैसे उस डॉक्टर को अपनी आंखों का इलाज करवाने की आवश्यकता थी, वैसे ही हमें अपनी आदतों की पहचान करके उन्हें सुधारने की जरूरत होती है।
आदतें और पहचान। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें यह समझाते हैं कि हमारी आदतें केवल कार्य नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम कोई आदत बार बार करते हैं तो यह हमारी आत्म छवि का हिस्सा बन जाती है। हम खुद को एक स्वस्थ इंसान, एक अच्छा लेखक या एक मेहनती व्यक्ति मानने लगते हैं, और ये आदतें हमें अपनी पहचान को मजबूत करने में मदद करती हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें ऐसी छिपी हुई शक्तियां होती हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी पहचान को भी बदल रहे होते हैं। यही कारण है कि हमें आदतों को सुधारने के लिए पहले अपनी पहचान को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता होती है। पहचान के अनुसार आदतों को डालना। जब हम अपनी पहचान को सही दिशा में बदलने का प्रयास करते हैं तो हमारे कार्य भी उसी पहचान के अनुरूप होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ खाने की आदत अपनाएंगे और नियमित व्यायाम करेंगे। यही नहीं, अगर आप खुद को एक मेहनती व्यक्ति मानते हैं तो आप हर दिन समय पर काम करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। इसके विपरीत, अगर हमारी पहचान कमजोर या नकारात्मक होती है तो हमारी आदतें भी उसी दिशा में बढ़ सकती हैं। जैसे यदि हम खुद को आलसी मानते हैं तो हम आदत के रूप में आलस्य और अव्यवस्था को अपनाते हैं, जो हमारी सफलता में बाधा डालती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पहचान को सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करें। आदतों को धीरे धीरे बदलना। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि आदतों को बदलने की प्रक्रिया धीरे धीरे और सटीक तरीके से करनी चाहिए। अगर हम एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी ही थक सकते हैं और हार मान सकते हैं। इसलिए छोटे लेकिन निरंतर सुधार ही हमारी आदतों को सही दिशा में ले जाते हैं। लेखक उदाहरण के तौर पर एक आदमी की कहानी बताते हैं जो पहले जिम नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आदत को बदलने के लिए रोजाना 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी शुरू की। एक छोटे कदम से शुरुआत की और फिर वह धीरे धीरे अपनी आदत को एक स्थायी बदलाव की ओर बढ़ा पाया। यही तरीका हमें अपनी आदतों को सुधारने और बनाए रखने में मदद करता है। आदतों को पहचानने और बदलने की कला। जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि आदतों को पहचानने और बदलने की कला हमें जीवन में सफलता दिलाती है। अगर हम अपनी आदतों को ठीक से पहचानते हैं और उन्हें बदलने के लिए सही कदम उठाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतों का प्रभाव हमारी सफलता, खुशहाली और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें सही दिशा में बदलने की प्रक्रिया को अपनाएं। हमें यह समझना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं और फिर अपनी आदतों को उसी दिशा में डालना होगा। निष्कर्ष। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है कि आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है और उन्हें बदलने के लिए हमें अपनी पहचान को पहले सही दिशा में बनाना होता है। आदतों को धीरे धीरे बदलने का तरीका सबसे प्रभावी होता है, और जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदतें स्थायी रूप से बदल जाती हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल आदतों में सुधार करने में मदद करती है, बल्कि हमें अपनी पहचान को भी बदलने का मौका देती है। अध्याय 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें यह बताते हैं कि नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी नई आदत को जीवन में शामिल करना चाहते हैं, चाहे वह फिटनेस, पढ़ाई या प्रोडक्टिविटी या कोई अन्य सकारात्मक आदत हो। लेखक ने नई आदतों को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी रणनीतियां साझा की हैं, जो न केवल हमें आदतों को शुरू करने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें स्थायी बनाने में भी कारगर साबित होती हैं। नई आदतों को शुरू करने की सरल रणनीतियां। जेम्स क्लियर का कहना है कि जब हम कोई नई आदत शुरू करने का सोचते हैं तो हमें उसे छोटे और सहज तरीके से शुरू करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आदत को इस तरह से स्थापित करना चाहिए कि हम उससे बिना किसी दबाव के आसानी से कर सकें। अगर हम किसी आदत को बहुत जटिल, चुनौतीपूर्ण बना देते हैं तो हम उसे जल्दी छोड़ सकते हैं।
इसलिए शुरुआत में आदत को सरल और संक्षिप्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रिगने या फ्रेमिंग। तकनीक का उपयोग। लेखक बताते हैं कि नई आदतों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ लिया जाए। इसका मतलब है कि जब आप कोई पुरानी आदत कर रहे होते हैं तो नई आदत को तुरंत उसके बाद जोड़ सकते हैं। इसे व्रिगने या फ्रेमिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पहले से हर सुबह अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप इसे एक संकेत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब आपको 5 मिनट के लिए योग भी करना है। इसी तरह, अगर आप रात को सोने से पहले किताबें पढ़ते हैं तो आप इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इस तरह से नई आदत अपने आप पुरानी आदत से जुड़ जाती है और उसे करने में ज्यादा झंझट नहीं होता। दैनिक आदतों को बहुत छोटा और साधारण बनाना। जब हम नई आदत शुरू करते हैं तो जेम्स क्लियर हमें इसे बहुत छोटे कदमों में विभाजित करने की सलाह देते हैं। किसी नई आदत को शुरू करते समय अगर हम उसे बहुत बड़ा और जटिल बनाते हैं तो हम जल्दी ही निराश हो सकते हैं। इसलिए नई आदत को बहुत छोटा और आसान बनाने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य व्यायाम करना है तो पहले दिन के लिए आप 1 मिनट का व्यायाम भी कर सकते हैं। इसे एक छोटे कदम के रूप में लिया जाता है और यह धीरे धीरे बड़े कदमों में बदल सकता है। यही तरीका है जिससे आप छोटी आदतों को मजबूत बना सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें स्थायी बना सकते हैं। व्यवस्थित और लगातार अभ्यास का महत्व। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इन आदतों को अपनाने के लिए हमें नियमितता बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक आदत को स्थायी बनाने के लिए उसे नियमित रूप से करना आवश्यक होता है। अगर हम किसी आदत को बार बार, तो वह हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगी और वह आदत हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम अपनी आदतों को रोज एक निर्धारित समय पर और एक निर्धारित स्थान पर करने की कोशिश करें। जब हम आदतों को नियमित करते हैं तो हमें उसे करने में सहजता महसूस होती है और यह आदत बिना किसी संघर्ष के हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आत्मविश्वास और प्रेरणा। नई आदत शुरू करते समय बहुत बार हमें आत्म संशय या आत्म संकोच का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि हम इसे जारी नहीं रख पाएंगे। जेम्स क्लियर हमें यह बताते हैं कि आत्मविश्वास और प्रेरणा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम किसी आदत में सफल होते हैं तो हमें खुद को बधाई देनी चाहिए और अगले कदम के लिए प्रेरित रहना चाहिए। छोटे छोटे सफलता के क्षण हमें बड़ा आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और हम उन आदतों को स्थायी रूप से अपना सकते हैं। प्रसिद्धि का विचार। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं जिसे वे प्रसिद्धि का विचार कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी आदत को स्वीकार करने के बाद हमें अपनी पहचान को बदलना होगा। जब हम किसी आदत को लगातार अपनाते हैं तो वह आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं तो आपके लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम करना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं और फिर उस व्यक्ति की आदतें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने हमें यह सिखाया कि नई आदतें शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें छोटे, सरल और नियमित कदमों में बांटना। आदतों को किसी मौजूदा आदत से जोड़ने, उसे छोटे हिस्सों में विभाजित करने और नियमित रूप से अभ्यास करने से हम उन्हें स्थायी बना सकते हैं। जब हम अपनी पहचान को उस आदत से जोड़ते हैं तो हम उसे अधिक प्रभावी तरीके से अपना सकते हैं। नई आदतों की सफलता के लिए आत्मविश्वास, प्रेरणा और नियमितता बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम इन सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाते हैं तो हमारी आदतें स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अध्याय 6, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का रहस्य। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वे हमें यह बताते हैं कि किसी आदत को अपनाने या बदलने के लिए हमें खुद को सही स्थिति में लाना होता है ताकि हमें बार बार संघर्ष नहीं करना पड़े। आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया को समझने के लिए जेम्स क्लियर ने कुछ प्रभावी तरीके और मानसिकता साझा की हैं जो न केवल हमारी आदतों को बदलने में मदद करती हैं
बल्कि हमारी जीवन शैली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति। पहली बात जो जेम्स क्लियर इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं वह यह है कि आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम किसी आदत को बदलने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी इच्छा शक्ति पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। इच्छा शक्ति सीमित होती है और किसी समय पर उसका स्तर घट सकता है। इसके बजाय हमें अपनी आदतों और पर्यावरण को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि हमें कम से कम आत्मनियंत्रण की आवश्यकता पड़े। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आपके पास चॉकलेट का डब्बा रखा है तो आपको बार बार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप उसे न खाएं। लेकिन अगर आप उस डब्बे को पूरी तरह से अपने रास्ते से हटा देते हैं तो आपको उसे खाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार हमारा पर्यावरण हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण का प्रभाव। लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे आसपास के वातावरण से बहुत प्रभावित होती हैं। अगर हमारा पर्यावरण आदतों को बढ़ावा देता है तो हम उन आदतों को अपनाने में आसान महसूस करते हैं। अगर हमारा वातावरण हमारे आदतों के लिए प्रतिकूल है तो हमें उन्हें बदलने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है। जेम्स क्लियर उदाहरण के तौर पर एक आदत को सुधारने का तरीका बताते हैं। जैसे अगर आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले उस पर्यावरण को बदलें जिसमें आप रहते हैं। अगर आप स्वस्थ आहार की आदत डालना चाहते हैं तो आपको अपने घर में उन खाद्य पदार्थों को रखना होगा जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो और उन खाद्य पदार्थों को हटा देना होगा जो नहीं है। जब आपका वातावरण सकारात्मक आदतों के लिए उपयुक्त होता है तो आपको खुद को ज्यादा संघर्ष में डालने की आवश्यकता नहीं होती। स्मार्ट बनाना और बैकफायर प्रभाव। आत्मनियंत्रण की स्थिति में हम अक्सर उन चीजों से बचने का प्रयास करते हैं जो हमारी आदतों को खराब कर सकती हैं, लेकिन कभी कभी यह बैकफायर प्रभाव पैदा कर सकता है। बैकफायर प्रभाव तब होता है जब हम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं और यह हमें और अधिक आकर्षित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह चीज आपके लिए और भी आकर्षक हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए जेम्स क्लियर हमें यह सुझाव देते हैं कि हमें स्मार्ट तरीके से अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अधिक टीवी देखने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे पूरी तरह से न छोड़कर बस इसे कम कर सकते हैं। आप इसे केवल कुछ समय तक देख सकते हैं और धीरे धीरे इस आदत को नियंत्रण में ला सकते हैं। सकारात्मक आदतों को बनाने के लिए रणनीतियां। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक आदतें बनाने के लिए हमें कुछ रणनीतियों को अपनाना चाहिए। ये रणनीतियां हमें आत्मनियंत्रण में मदद करती हैं और हमें आदतों को स्थायी रूप से बदलने की दिशा में प्रेरित करती हैं। 1. छोटे कदम उठाना। किसी नई आदत को अपनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य दौड़ने का है तो पहले दिन आप सिर्फ 5 मिनट के लिए दौड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। आदतों को जोड़ना। पहले से बनी हुई आदतों को नई आदत से जोड़ने की रणनीति भी बहुत प्रभावी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले से हर सुबह दांत ब्रश करते हैं तो आप इसे नए व्यायाम करने की आदत के साथ जोड़ सकते हैं। 3. समय का सही उपयोग। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें और अपनी आदतों को एक निश्चित समय पर करें ताकि यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। आदतों को ट्रैक करना। अपनी आदतों को ट्रैक करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि आपने कितने दिन तक अपनी आदत को सही से निभाया है। यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखता है और आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। अध्याय 7, द सीक्रेट टू लास्टिंग चेंज, स्थायी परिवर्तन का रहस्य। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने हमें यह बताया है कि स्थायी परिवर्तन केवल तब संभव है जब हम अपनी आदतों को दीर्घकालिक रूप से बदलने के लिए सही तरीके से काम करते हैं। हम अक्सर छोटे बदलावों को अस्थायी समझते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सही तरीके से जोड़ते हैं और अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो ये बदलाव स्थायी बन जाते हैं। लेखक ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तकनीकों और मानसिकताएं साझा की हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं
और अपनी आदतों को हमेशा के लिए सुधार सकते हैं। प्रत्येक छोटी आदत महत्वपूर्ण है। जेम्स क्लियर ने यह बताया कि हमें यह समझना होगा कि किसी भी छोटी आदत की शक्ति बहुत बड़ी हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटे बदलाव कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर एक छोटी आदत एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिन में सिर्फ एक पन्ना पढ़ने की आदत डालते हैं, तो यह छोटी आदत आपको लंबे समय में बड़ी जानकारी दे सकती है। अगर आप रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो ये छोटे कदम आपको फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार हमें छोटी आदतों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारी भविष्य की सफलता का आधार बन सकती हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए पहचान बनाना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्थायी परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी पहचान को बदलना। जब हम अपने बारे में कुछ नया सोचने लगते हैं, तो हमारी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं, तो हम अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं। यदि हम खुद को पढ़ाई में सक्षम इंसान मानते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अधिक पढ़ने की आदत डालने लगते हैं। यह मानसिकता हमें अपनी आदतों को केवल एक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक पहचान के रूप में अपनाने में मदद करती है। जब हम अपनी पहचान को किसी आदत से जोड़ते हैं, तो वह आदत हमारे लिए ज्यादा स्वाभाविक और स्थायी बन जाती है। आदतों को रूप में बदलना। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं, वह है आदतों को रूप में बदलने का तरीका। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि आदतें हमेशा निरंतर रूप से बदलती हैं। हमें आदतों को छोटे बदलावों के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर हैं, तो शुरुआत में दिन में सिर्फ एक हल्का वर्कआउट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस वर्कआउट को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप आदतों को धीरे धीरे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। आपका सिस्टम और पर्यावरण। इस अध्याय में जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि स्थायी परिवर्तन के लिए सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम और पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो हमारे लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करता है, तो हमें आदतों को बदलने में मदद मिलती है। यदि आप स्वस्थ भोजन की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने घर में ताजे फल और सब्जियां रखें और जंक फूड को हटा दें। जब आपका वातावरण आपके लक्ष्यों के अनुरूप होता है, तो आपके लिए सकारात्मक आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। सकारात्मक आदतों को बढ़ावा देना। जेम्स क्लियर ने इस अध्याय में सकारात्मक आदतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां दी हैं। छोटे लक्ष्य तय करें। शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य तय करने के बजाय छोटे और साधारण लक्ष्य तय करें। जैसे कि अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो पहले 5 मिनट का व्यायाम करने की आदत डालें, फिर उसे बढ़ाकर 20 मिनट तक ले जाएं। प्रेरणा से काम करें। जब हम किसी आदत को अपनी स्वाभाविक इच्छा के रूप में अपनाते हैं, तो हमें उसे करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि यह आदत हमारे लिए स्वाभाविक है, हम उसे बिना किसी संघर्ष के करते हैं। जवाबदेही प्रणाली बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से अपनी प्रगति की जानकारी ले सकते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। अध्याय 8, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। कैसे अच्छे आदतों को अपरिहार्य बनाएं और बुरी आदतों को असंभव। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे स्थायी और अपरिहार्य बना सकते हैं, जबकि बुरी आदतों को कैसे नाकामयाब और असंभव बना सकते हैं। इसके लिए वे कुछ शक्तिशाली रणनीतियां और तकनीकों को साझा करते हैं, जो हमें जीवन में स्थिर और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी आदतों को अपने रोज के जीवन में इस प्रकार जोड़ लें कि हमें उन्हें बनाए रखने के लिए संघर्ष न करना पड़े। आदतें नहीं। जेम्स क्लियर ने इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह दिया है कि हमें आदतों को केवल एक लक्ष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपनी पूरी जीवन शैली को
इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि हमारे अच्छे आदतें स्वाभाविक रूप से हो जाएं। यह बात उन्होंने इस प्रकार समझाई कि यदि हम अपनी आदतों को एक प्रक्रिया के रूप में अपनाएं तो लक्ष्य और आदतों के बीच का अंतर मिट सकता है। अगर आप स्वस्थ जीवन जीने का लक्ष्य रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल डाइटिंग और वर्कआउट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप अपने दैनिक जीवन की संरचना को इस प्रकार बदलें कि स्वस्थ आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। जैसे कि ताजे फल हमेशा फ्रिज में रखें और वर्कआउट के लिए समय पहले से निर्धारित कर लें। जब आप अपनी आदतों को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से बन जाती है और हमें उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आदतों को ट्रिगर करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं कि आदतों को ट्रिगर करने का तरीका बहुत असरदार हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी सुबह की एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हैं तो सुबह उठते ही अपनी जॉगिंग शूज को दिखने योग्य स्थान पर रख लें ताकि वह आपको प्रेरित करे। जब आप किसी आदत को किसी ट्रिगर से जोड़ते हैं तो यह आदत के शुरू होने का कारण बनता है और आप उसे बहुत आसानी से अपनाते हैं। इसी तरह आप किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे एक नकारात्मक ट्रिगर से जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे किसी अन्य नकारात्मक गतिविधि से जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता हूं तो मुझे 10 मिनट तक पैदल चलना पड़ेगा। इस प्रकार आप न केवल अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं बल्कि अच्छे आदतों को भी मजबूत कर सकते हैं। विस्तार करने के लिए प्रेरणा। जेम्स क्लियर इस अध्याय में यह बताते हैं कि हम जब किसी आदत को अच्छे तरीके से बनाते हैं तो हमें उसे विस्तार देने की प्रेरणा भी मिलती है। अगर हम छोटी छोटी आदतों को लगातार करते रहते हैं तो हमारे अंदर उन्हें बढ़ाने का आत्मविश्वास पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन 5 मिनट ध्यान करते हैं तो कुछ समय बाद आप इसे 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक। यही तरीका है जिससे कोई भी आदत अपने आप स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। यही तकनीक हमें अपने अच्छे आदतों को अपरिहार्य बना सकती है, यानी हम उन आदतों को बिना किसी परेशानी के अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। बुरी आदतों को असंभव बनाना। लेखक ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि बुरी आदतों को पूरी तरह से असंभव बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दें जहां उन्हें करना असंभव हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको धूम्रपान की आदत है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने पास सिगरेट रखना बंद कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि सिगरेट को घर से बाहर किसी दूर स्थान पर रखें जिससे आपको बार बार उठाकर उसे लाने की परेशानी हो। यह आपको मानसिक रूप से यह समझने में मदद करेगा कि उस आदत को अपनाना मुश्किल है और धीरे धीरे आप उसे छोड़ने में सफल होंगे। इसी प्रकार हमें अपनी बुरी आदतों को उस स्तर तक लाना चाहिए कि हमें उन्हें करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़े और वह प्रयास करने के बजाय हम उसे छोड़ने का चुनाव करें। रिवॉर्ड सिस्टम का महत्व। जेम्स क्लियर इस अध्याय में रिवॉर्ड सिस्टम का भी जिक्र करते हैं। आदतों को स्थायी बनाने के लिए हमें खुद को एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए जो हमें उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करे। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी दिन नियमित रूप से व्यायाम किया है तो आप खुद को एक अच्छा और मनपसंद भोजन दे सकते हैं। यह सकारात्मक रिवॉर्ड आपके मस्तिष्क को यह सिखाता है कि अच्छे कार्यों के लिए सकारात्मक परिणाम होते हैं और इस प्रकार आप लगातार उस आदत को जारी रखना चाहते हैं। अध्याय 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। परिवार और दोस्तों की भूमिका आपकी आदतों को आकार देने में। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने यह बताया है कि हम किस प्रकार अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं। वे बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग, चाहे वो परिवार हो या दोस्त, हमारे आदतों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आदतों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि हमारे सामाजिक दायरे में भी फैलता है। समाज का प्रभाव, हमारे आसपास का समाज और हमारे रिश्ते ये तय करते हैं कि हम कौन सी आदतें अपनाते हैं और कौन सी नहीं। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो अच्छे आदतें रखते हैं तो हम भी उनसे प्रेरित होते हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर आपका दोस्त रोज दौड़ने जाता है और आप उसके साथ जाते हैं, तो यह आदत आपके जीवन में भी समाहित हो जाती है। इसी तरह, अगर आप किसी ऐसे परिवार में रहते हैं जहां स्वस्थ खाना और व्यायाम सामान्य हो, तो आप भी उसे अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं। इसके विपरीत, अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां बुरी आदतें सामान्य हैं, जैसे कि देर रात तक जागना या स्वस्थ भोजन खाना, तो आप भी इन आदतों को अपनाने की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इस प्रकार समाज और परिवार का प्रभाव बहुत गहरा होता है और यह हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। समर्थन और जिम्मेदारी का महत्व। जेम्स क्लियर का कहना है कि जब हमारे परिवार और दोस्त हमारी आदतों के बारे में जानते हैं और हमें समर्थन करते हैं, तो हम अपनी आदतों को बनाए रखने में अधिक सक्षम होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है जवाबदेही। जब हम किसी को अपनी आदतों के बारे में बताते हैं, तो हमें अपनी आदतों पर ध्यान रखने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी मिलती है। अगर आप स्वस्थ आहार की आदत बना रहे हैं, तो अगर आप अपने परिवार के सदस्य या दोस्त से इसे साझा करते हैं, तो वे आपको ट्रैक पर रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जिम्मेदारी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा देती है और आदतों को स्थायी बनाने में मदद करती है। समूह, शक्ति और एकता। जेम्स क्लियर ने यह भी बताया है कि समूहों और समुदाय रहने से और भी मजबूत हो सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे समूह का हिस्सा बनते हैं जो नियमित रूप से कुछ अच्छा करता है, जैसे कि किताबें पढ़ना या व्यायाम करना, तो आपका उस समूह का हिस्सा बनना और उनके साथ मिलकर काम करना आपकी आदतों को मजबूत करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी फिटनेस क्लास का हिस्सा हैं, तो आप केवल फिटनेस के लिए प्रेरित होते हैं, बल्कि आपको उस समूह का समर्थन भी मिलता है जो आपकी मेहनत को पहचानता है। इसी प्रकार, किसी पुस्तक क्लब में शामिल होना या किसी व्यावसायिक नेटवर्क का हिस्सा बनना आपकी आदतों को बेहतर बना सकता है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। परिवार का समर्थन। परिवार का समर्थन आदतों के सुधार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्य जब आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं, तो यह आपको और अधिक प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका परिवार स्वस्थ भोजन विकल्प तैयार करने में मदद करता है, तो यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक बन जाता है। परिवार का एक और तरीका है जो आपकी आदतों को सुधारने में मदद कर सकता है, वह है मॉडलिंग। जब परिवार के सदस्य खुद अच्छे आदतों का पालन करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके लिए आदर्श बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके माता पिता नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और अच्छे खाने की आदतें रखते हैं, तो आप भी उन आदतों को अपनाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें देखा है और वह आपके लिए आदर्श बन गए हैं। दोस्तों की प्रेरणा और प्रतियोगिता। दोस्तों का भी आदतों पर बड़ा प्रभाव होता है, खासकर जब वे हमें प्रेरित करते हैं या हमारी आदतों में प्रतिस्पर्धा जोड़ते हैं। यदि आपके दोस्त भी स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं, जैसे कि व्यायाम करना या पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना, तो यह आपके लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। दोस्त न केवल आपको प्रेरित करते हैं, बल्कि एक तरह की मुलायम प्रतियोगिता, फ्रेंडली कंपटीशन भी पैदा करते हैं, जो आपके आदतों को सुधारने में मदद करती है। इस प्रकार, दोस्तों और परिवार से समर्थन प्राप्त करना और उनके साथ अपने लक्ष्यों को साझा करना हमें अधिक प्रतिबद्ध और प्रेरित करता है। जब हम अपने सामाजिक दायरे से समर्थन प्राप्त करते हैं, तो यह हमें अपनी आदतों को सुधारने के लिए और अधिक मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है। अध्याय 10, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे तोड़ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। वे बताते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सही रणनीतियों और मानसिकता के साथ हम इसे संभव बना सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम बुरी आदतों को खत्म करने के बजाय उन्हें बदलने के उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सुधार करें। बुरी आदतों को तोड़ने का पहला कदम, ट्रिगर को पहचानना। जेम्स क्लियर ने यह बताया कि हर आदत का एक ट्रिगर होता है। बुरी आदतें भी इस ट्रिगर से शुरू होती हैं। अगर हमें अपनी बुरी आदतों को तोड़ना है, तो सबसे पहला कदम है कि हम उस ट्रिगर को पहचानें। उदाहरण के तौर पर,
अगर आपको हमेशा देर रात तक सोने की आदत है, तो आपको यह पहचानना होगा कि क्या वह आदत किसी खास स्थिति या भावना से प्रेरित होती है, जैसे कि तनाव या थकान। जब आप उस ट्रिगर को पहचानते हैं, तो आप उसे बदलने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। किसी बुरी आदत को तोड़ने का पहला कदम ट्रिगर को पहचानना है, ताकि हम उस आदत को बदलने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा सकें। यदि हम सिर्फ आदत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ट्रिगर को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमें आदत तो बदलने में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ये जानें कि हमारी बुरी आदतें किस कारण से शुरू होती हैं और उनका ट्रिगर क्या है। बुरी आदत को मुश्किल बनाना। जब आप किसी बुरी आदत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो जेम्स क्लियर का कहना है कि उसे अधिक से अधिक मुश्किल बनाना जरूरी है। यह हम अपनी आदतों को तोड़ने के लिए बाधाएं डालकर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको ज्यादा टीवी देखने की आदत है, तो आप अपने टीवी को किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो, या आप उसे समय समय पर बंद कर सकते हैं ताकि उसकी उपलब्धता कम हो जाए। इसी तरह, अगर आप अस्वास्थ्यकर भोजन करने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने घर में जंक फूड को रखने से बच सकते हैं। जब आप इन आदतों को मुश्किल बनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका उन आदतों को करने का मन कम होता है। यह तरीका बुरी आदतों को असंभव नहीं, लेकिन कठिन बना देता है, जिससे आप उन्हें छोड़ने में ज्यादा सफल होते हैं। आदतों को बदलने के लिए छोटे कदम। बुरी आदतों को छोड़ने का एक और प्रभावी तरीका है छोटे कदम उठाना। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम किसी बड़ी आदत को तुरंत छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह हमसे असंभव जैसा लग सकता है। इसके बजाय हमें छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए जो धीरे धीरे हमारी आदतों में सुधार लाएं। अगर आप धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार में पूरा धूम्रपान छोड़ना बहुत कठिन हो सकता है। इसके बजाय आप धीरे धीरे अपनी धूम्रपान की आदत को कम कर सकते हैं। शुरुआत में एक सिगरेट कम करें और फिर समय के साथ धीरे धीरे इसे और कम करें। इस प्रक्रिया को क्योंकि हर छोटे कदम बदलाव लाता है के रूप में समझ सकते हैं। इस तरह से आप बुरी आदतों को बिना दबाव के तोड़ सकते हैं और इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। छोटे कदमों से बुरी आदतों को बदलने की प्रक्रिया आसान और सुलभ हो जाती है। नए आदतों को विकसित करना। जेम्स क्लियर का कहना है कि बुरी आदतों को छोड़ने के साथ साथ हमें अच्छे आदतों को विकसित करना भी आवश्यक है। जब हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास उन आदतों को बदलने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें अपने खाली समय में कुछ और सकारात्मक आदतें जोड़नी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रात को देर तक सोने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप दिन में कुछ शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, जैसे कि योग या हल्का वॉक करना। इससे न केवल आपकी नींद की आदत बेहतर होती है, बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। नए अच्छे आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन में समाहित करें, ताकि आपकी बुरी आदतें स्वाभाविक रूप से हट जाएं। स्वयं से ईमानदारी रखना। जेम्स क्लियर ने इस अध्याय में यह भी बताया कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें खुद से ईमानदार रहना चाहिए। जब हम कोई बदलाव करते हैं, तो कभी कभी हमें निराशा होती है और हम पुराने तरीकों में वापस लौट सकते हैं। इस स्थिति में हमें खुद से ईमानदारी से यह कहना चाहिए कि हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना है। यहां तक कि अगर हम किसी दिन अपनी आदतों से भटक भी जाते हैं, तो हमें आत्मनिंदा करने की बजाय इसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए। इस ईमानदारी और आत्म सुधार के दृष्टिकोण से हम अपनी बुरी आदतों को लंबे समय तक खत्म कर सकते हैं। अध्याय 11, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, प्रतिभा के बारे में सच्चाई। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने यह बताया है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे हमारी प्राकृतिक प्रतिभा जैसी भी हो, अगर हम लगातार सही आदतों को विकसित करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिभा का केवल एक हिस्सा ही सफलता का कारण बनता है। असल में सफलता हमारे लगातार किए गए प्रयासों और आदतों पर निर्भर करती है। प्रतिभा और आदतों का संबंध। जेम्स क्लियर का कहना है कि लोग अक्सर अपनी असफलता का कारण अपनी प्रतिभा की कमी को मानते हैं, लेकिन असल में जो लोग सफलता हासिल करते हैं, उनके पास किसी विशेष प्रकार की प्रतिभा नहीं होती,
बल्कि उनकी सफलता उस प्रक्रिया और आदतों पर आधारित होती है जो उन्होंने लगातार विकसित की होती हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यदि हम किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस क्षेत्र में बार बार अभ्यास और निरंतर सुधार के माध्यम से अपनी आदतों को बेहतर बनाना होगा। यहां उन्होंने ये उदाहरण दिया कि कैसे एक आदमी जो रोज गोल्फ खेलता है वही आदमी अंततः दूसरों से बेहतर बन जाता है, न क्योंकि उसके पास बेहतर प्रतिभा है बल्कि इसलिए कि वह उसे अधिक समय तक और अधिक प्रयास से करता है। एक ही आदत का निरंतर अभ्यास उसे दूसरों से बेहतर बना देता है। इसी तरह अगर हम किसी क्षेत्र में सुधार चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों में लगातार सुधार करना होगा, न केवल अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहना चाहिए। संवेदनशीलता और अभ्यास के प्रभाव। जेम्स क्लियर ने यह भी बताया कि प्रतिभा और अभ्यास के बीच एक गहरा संबंध है। जहां लोग अपनी प्रतिभा को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय गुण मानते हैं, वहीं जेम्स क्लियर का कहना है कि अभ्यास और आदतें इसे एक परिवर्तनशील गुण बना सकती हैं। यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने प्रदर्शन को सुधार सकता है अगर वह सही आदतों के साथ निरंतर अभ्यास करता है। इसके अलावा उन्हें यह भी कहना था कि जब हम अपनी आदतों को लगातार बेहतर करते हैं तो हमारा प्रदर्शन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसलिए यह सिर्फ प्रतिभा का सवाल नहीं है बल्कि हमारे द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का सवाल है। अगर हम सही आदतों को सही दिशा में लागू करते हैं तो हम अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। सफलता और परिणामों के बीच संबंध। जेम्स क्लियर ने यह बताया कि सफलता का रास्ता उन परिणामों से नहीं शुरू होता जो हम अभी देखते हैं, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। परिणाम केवल तब आते हैं जब हम सही आदतों का पालन करते हुए लगातार प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें समय के साथ धैर्य रखना होगा क्योंकि आदतों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। जब हम किसी आदत पर काम करना शुरू करते हैं तो पहले कुछ समय तक हमें कोई खास परिणाम नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे हम उस आदत को लगातार लागू करते हैं वैसे वैसे उसका असर दिखाई देने लगता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक नए कौशल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको इसका असर महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो यह कौशल धीरे धीरे आपकी आदतों में समाहित हो जाता है और अंततः आप उसमें माहिर हो जाते हैं। आदतों के निर्माण में समय का महत्व। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने यह भी बताया कि किसी भी आदत को गहरे रूप से बनाने में समय लगता है। आदतों को किसी नतीजे के तौर पर नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। वे इसे स्ट्राइकिंग बेंट की तरह समझाते हैं, जहां कोई काम पहले केवल एक छोटी सी कोशिश होती है, लेकिन जब हम इसे लगातार करते हैं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन पर दिखने लगता है। इसलिए किसी भी नए आदत को बनाने में समय की आवश्यकता होती है। जब हम किसी आदत में सुधार करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सफलता रातों रात नहीं आती। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है, लेकिन अंततः हमें इसका प्रभाव दिखाई देता है। प्रतिभा और कठिनाइयों का सामना करना। जेम्स क्लियर का कहना है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे दृष्टिकोण का महत्व होता है। जब हम किसी कार्य में कठिनाई महसूस करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल हमारी वर्तमान स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को सुधारने का। मुश्किलें हमें अपनी आदतों को और भी बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और नए तरीके सीखते हैं। यह मानसिकता हमें अपनी आदतों में सुधार करने में मदद करती है और हमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, सबसे कम प्रयास का सिद्धांत। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताया है जिसे सबसे कम प्रयास का सिद्धांत, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कहा जाता है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हम अपनी आदतों को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे कम प्रयास का मार्ग चुनते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब हम कोई आदत बनाते हैं तो हमारा मस्तिष्क यह चाहता है कि वह आदत सरल, सहज और कम प्रयास वाली हो। यही कारण है कि हम हमेशा उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें करने में हमें कम प्रयास करना पड़ता है। मनुष्य का मस्तिष्क और प्रयास का सिद्धांत,
जेम्स क्लियर का कहना है कि हमारे मस्तिष्क का मुख्य उद्देश्य हमेशा ऊर्जा बचाना है। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी कार्य को कम से कम ऊर्जा और प्रयास से करना चाहते हैं। अगर कोई कार्य हमें कठिन लगता है तो हमारा मस्तिष्क उसे टालने की कोशिश करता है। इसी कारण हम अक्सर जटिल कार्यों को टालते हैं और आसान कार्यों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जब हम आदतें बनाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आदतें आसान और कम प्रयास वाली हो, ताकि हम उन्हें लगातार बना सकें। यह सिद्धांत बताता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए उतना ही प्रयास करेंगे जितना जरूरी हो, लेकिन अगर वह कार्य हमारी आदत बन जाए तो वह कम प्रयास में हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको व्यायाम करने की आदत डालनी है तो शुरुआत में यह आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो यह आसान और स्वाभाविक हो जाएगा। आदतों को सरल बनाना। जेम्स क्लियर ने यह बताया कि किसी आदत को आसान बनाने के लिए हम उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं तो आप इसे अपने रोज के कामों में शामिल कर सकते हैं। यदि आप इसे करने का समय तय करते हैं और उसे दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो यह आदत अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आपको इसे करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे पहले से तय समय पर करेंगे और यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। इसी तरह आपको अपनी बुरी आदतों को भी जटिल बनाना होगा ताकि आप उनसे बच सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा समय तक फोन पर रहना चाहते हैं तो आप अपने फोन को कहीं दूर रख सकते हैं या उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं ताकि उसे बार बार चेक करने का मन न हो। कम प्रयास की आदतें बनाना। जब हम आदतों को बनाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बहुत अधिक प्रयास या जटिल नहीं हो। यदि कोई आदत हमें कठिनाई देती है तो हम उसे छोड़ने की सोच सकते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है कि आदतों को सरल और सीधा रखना सबसे अच्छा तरीका है। इससे हम बिना ज्यादा सोचे समझे उस आदत को नियमित रूप से अपनाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में यह आदत थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे आसान बना लें और सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपको यह आदत बनानी आसान लगेगी। जब आप इसे रोज करते हैं तो यह आपके लिए बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक हो जाएगा। प्रेरणा और आदतों की शक्ति। जेम्स क्लियर ने यह भी बताया कि प्रेरणा और आदतों का गहरा संबंध है। जब हमारी आदतें आसान होती हैं और हमें कम प्रयास करना पड़ता है तो हमें प्रेरणा भी अधिक मिलती है। हम उन कामों को करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं जिन्हें हमें कम प्रयास में करने का अवसर मिलता है। यदि हमारी आदतें सरल और कम प्रयास वाली होती हैं तो हम उन्हें बनाए रखने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं। यह भी सच है कि जब हम किसी आदत को नियमित रूप से करते हैं तो हमें उसकी आदत बनाने के लिए ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। आदतें और आत्मनियंत्रण। जेम्स क्लियर का कहना है कि हमारी आदतें हमारी आत्मनियंत्रण शक्ति को बढ़ा सकती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सरल और कम प्रयास वाली दिशा में बदलते हैं तो हम अपने आत्मनियंत्रण को बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक कठिन काम को टालने की आदत डाल रहे हैं तो वह आपकी आत्मनियंत्रण शक्ति को कम कर सकता है। इसके बजाय जब आप छोटे और सरल कदम उठाते हैं तो यह आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। इस तरह से आदतें न केवल हमारी जीवन शैली को बदल सकती हैं, बल्कि वे हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकती हैं। जब हम अपनी आदतों को आसान और कम प्रयास वाली दिशा में बदलते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं और अपनी आत्मनियंत्रण शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-मिनट रूल। 2 मिनट के नियम से टालमटोल को कैसे रोका जाए। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही प्रभावी रणनीति के बारे में बताया है जिसे 2 मिनट का नियम, द 2-मिनट रूल कहा जाता है। यह नियम हमें किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, खासकर तब जब हम उसे टालते रहते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है कि यदि हम किसी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कर लें तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य को बढ़ाने के लिए खुद को मजबूर करेगा। 2 मिनट का नियम क्या है? 2 मिनट का नियम बहुत सरल है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी बड़े कार्य को करने में आलस्य महसूस करें तो आप उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कर लें।
उदाहरण के लिए, अगर आपको व्यायाम करने का मन नहीं है तो बस 2 मिनट के लिए ही व्यायाम करने का निर्णय लें। यह मानसिक रूप से हमें कार्य की शुरुआत करने में मदद करता है, और एक बार जब हम शुरुआत कर लेते हैं तो हम उसे जारी रखने के लिए प्रेरित होते हैं। इस नियम के तहत आप किसी भी कार्य को टालने के बजाय उसे छोटा करके आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस 2 मिनट के नियम का उद्देश्य है कि आप किसी भी काम को छोटा और आसान बना लें, ताकि वह आपके लिए कम चुनौतीपूर्ण और सहज हो। यह छोटी शुरुआत कभी भी बड़ी आदतों में बदल सकती है और आपको टालमटोल से बाहर निकलने में मदद करती है। टालमटोल और हमारी आदतें। जेम्स क्लियर का कहना है कि हम अक्सर कार्यों को टालते हैं क्योंकि वे हमें बहुत बड़े और मुश्किल लगते हैं। जब हम किसी कार्य को बहुत बड़ा और कठिन मानते हैं तो हम उसे स्थगित करने का विचार करते हैं। लेकिन जब हम उस कार्य को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और उसे शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय तय कर लेते हैं, तो वह कार्य तुरंत आसान और व्यावहारिक लगने लगता है। यह प्रक्रिया हमें कार्य को स्थगित करने की आदत से बाहर निकालने में मदद करती है। जब हम किसी कार्य को शुरू कर लेते हैं तो हम उसे जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि अब हमारा मस्तिष्क उस कार्य को एक छोटे और आसानी से किए जाने वाले काम के रूप में देखता है। 2 मिनट का नियम आदतों को बनाए रखने के लिए कैसे काम करता है? जेम्स क्लियर ने बताया कि 2 मिनट का नियम न केवल टालमटोल को खत्म करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें नई आदतें बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में आप इसे केवल 2 मिनट के लिए करने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। एक बार जब आप 2 मिनट के लिए पढ़ाई शुरू कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप और अधिक समय तक पढ़ाई करने में सक्षम हैं। यहां 2 मिनट का नियम हमें यह सिखाता है कि हमें आदतों को बनाने के लिए लंबे समय तक गंभीर प्रयास नहीं करना होता, बल्कि छोटे कदम उठाकर हम लंबी अवधि में उन्हें प्रभावी बना सकते हैं। जब हम किसी आदत को 2 मिनट के नियम से शुरू करते हैं तो हम उसके बारे में सोचने के बजाय उसे बस करना शुरू कर देते हैं। यह छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ती है। दिमागी आदतों को बदलने की शक्ति। जेम्स क्लियर यह भी बताया कि 2 मिनट का नियम हमें मानसिक रूप से तैयार करता है। कई बार हम किसी काम को टालने के कारण मानसिक रूप से थक जाते हैं और यह सोचते हैं कि हम इसे कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उस कार्य को 2 मिनट के लिए शुरू कर लेते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है। हम महसूस करते हैं कि हमें कार्य को पूरा करने की शक्ति है और हम इसे आसानी से कर सकते हैं। यह नियम न केवल कार्यों की शुरुआत करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से भी तैयार करता है। जब हम कार्य को जल्दी और छोटे समय में करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाए रखते हैं और एक सकारात्मक आदत की शुरुआत करते हैं। 2 मिनट का नियम और लंबे समय तक परिणाम। यह नियम केवल एक शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं, यह हमारी आदतों में स्थायित्व लाता है। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह आपकी आदतों को अधिक मजबूत बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 2 मिनट के लिए व्यायाम करते हैं तो यह आदत धीरे धीरे बढ़ेगी और आप अधिक समय तक व्यायाम करेंगे। इस प्रकार 2 मिनट का नियम किसी भी आदत को छोटे, सरल और व्यावहारिक बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। जेम्स क्लियर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतों का निर्माण धीरे धीरे होता है, और जब हम किसी आदत को छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार हम छोटे, सरल और निरंतर प्रयासों से अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और उन्हें बनाए रख सकते हैं। अध्याय 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। कैसे अच्छे आदतों को अनिवार्य बनाएं और बुरी आदतों को असंभव बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक बेहद प्रभावी रणनीति बताते हैं जो हमारी आदतों को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। उनका यह सिद्धांत है कि हम अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छे आदतें हमारे जीवन में अनिवार्य बन जाएं और बुरी आदतें खुद ब खुद असंभव हो जाएं। यह सिद्धांत यह बताता है कि हम अपने वातावरण को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि वह हमारी आदतों को आसानी से प्रोत्साहित करे और बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ सके। आदतों को अनिवार्य कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर के अनुसार
आदतों को अनिवार्य बनाने के लिए हमें अपनी आदतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने वातावरण को इस तरह से अनुकूलित करना होगा कि हमें किसी विशेष आदत को करने के लिए ज्यादा सोचना न पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं तो आप अपने व्यायाम के कपड़े पहले से तैयार कर सकते हैं और उन्हें दिखने वाली जगह पर रख सकते हैं। जब ये कपड़े आपकी आंखों के सामने होंगे तो ये आपको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा और आप इसे एक अनिवार्य कार्य की तरह कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में हम अपने कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वे खुद ब खुद होने लगे, बिना किसी बड़े मानसिक प्रयास के। हमें बस इतना करना होता है कि हम इन आदतों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें और उन्हें ऐसे स्थानों पर रखें जो हमें नित रूप से याद दिलाते रहें। आदतों को असंभव कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर का कहना है कि हमें अपनी बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए उन्हें अपने जीवन से हटाना होगा। इसका मतलब है कि हमें उन परिस्थितियों से बचना होगा जो हमारी बुरी आदतों को प्रोत्साहित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको रात को बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत है तो आप अपने घर में अत्यधिक भोजन नहीं रखें। अगर घर में खाना नहीं होगा तो आपके लिए उसे खाने का प्रलोभन कम होगा। इसी तरह, यदि आपको सोशल मीडिया की बुरी आदत है तो आप अपने फोन में उन ऐप्स को हटाकर इसे असंभव बना सकते हैं कि आप बार बार उन्हें चेक करें। हमारे पर्यावरण को इस प्रकार से आकार देना ताकि वह हमारी आदतों का समर्थन करे और बुरी आदतों को रोक सके, यह सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम बुरी आदतों को अपनी पहुंच से बाहर कर देते हैं तो हम उन्हें असंभव बना सकते हैं। आदतों की डिजाइनिंग, जेम्स क्लियर ने बताया कि आदतों को बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने कार्यों को डिजाइन करें। आदतों की डिजाइनिंग का मतलब है कि हम अपने कार्यों को इस तरह से बनाएं कि वे सहज और स्वाभाविक लगें। जब हम अपने कार्यों को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं तो हमें ज्यादा मानसिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो आपको उन कार्यों को डिजाइन करना होगा जो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में समाहित हो जाएं। आप ऐसी जगहों पर स्वस्थ खाद्य पदार्थ रखें जहां आपको उनके खाना आसान हो। इसी तरह, यदि आप मानसिक शांति और संतुलन चाहते हैं तो आपको ऐसे वातावरण में रहना होगा जो शांति और शांति को बढ़ावा दे। वातावरण का प्रभाव, जेम्स क्लियर के अनुसार, हमारा वातावरण हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। जब हम अपने वातावरण को आदतों के अनुकूल बनाते हैं तो यह हमारे जीवन को सरल और स्वाभाविक बना सकता है। अगर हम बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो हमें उन्हें हमारे पर्यावरण से दूर रखना होगा। इसी तरह, अगर हम अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपने आसपास आसानी से उपलब्ध करना होगा। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो जिम को अपनी घर के पास रखना या घर पर ही व्यायाम के लिए जगह बनाना यह सुनिश्चित करेगा कि आप इसे नियमित रूप से करें। जब हमें कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती और हमें आसानी से कार्यों तक पहुंचने का मौका मिलता है तो हम उन आदतों को अपनाने में सक्षम होते हैं। आदतों में बदलाव और विकास, जब हम अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम उनका धीरे धीरे विकास करें। जेम्स क्लियर का मानना है कि आदतें धीरे धीरे बनती हैं और हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम अपनी आदतों को स्थिर बनाते हैं वैसे वैसे हम अपने जीवन में सुधार और विकास देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आदतों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम आदतों को समय के साथ छोटा करते हैं और उन्हें सरल बनाते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से अपना सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। अध्याय 15, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का राज। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आत्मनियंत्रण पर गहरे विचार साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आत्मनियंत्रण के बारे में सोचते हुए हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह केवल एक मानसिक ताकत नहीं है, बल्कि यह आदतों के निर्माण से जुड़ा एक प्रक्रिया है जिसे हम सही तरीके से लागू कर सकते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है कि आत्मनियंत्रण को आंतरिक बदलाव से ज्यादा बाहरी परिवर्तनों के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। आत्मनियंत्रण का असल मतलब, आमतौर पर आत्मनियंत्रण को एक मानसिक शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं
और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होता है। लेकिन जेम्स क्लियर इसके विपरीत मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मनियंत्रण का असल मतलब है उस समय को पहचानना जब हमें अपने इरादों और आदतों को बदलने की जरूरत होती है। यह सिर्फ इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि जब हमारी आदतें हमें गलत दिशा में ले जा रही होती है, तब हमें कैसे अपनी आदतों को बदलना है। जेम्स क्लियर के अनुसार आत्मनियंत्रण वास्तव में बाहरी वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने वातावरण को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि हमारे लिए अच्छा करना आसान हो, तो हमें आत्मनियंत्रण के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सोच हमें खुद को अपने कार्यों के लिए मजबूर करने से बचाती है। आत्मनियंत्रण में भूमिका। आत्मनियंत्रण के बिना हम अपनी आदतों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जेम्स क्लियर ने बताया है कि आत्मनियंत्रण केवल मानसिक ताकत से जुड़ा नहीं होता। यह हमारी आदतों के बदलाव, हमारे वातावरण और हमारे फैसलों से भी जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के वातावरण को आदतों के अनुकूल बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि हमें स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें अपनानी हैं, जैसे कि व्यायाम, तो हमें अपनी जीवन शैली और वातावरण को उस दिशा में बदलना होगा जहां व्यायाम करना आसान हो। अगर हमारे पास व्यायाम करने के उपकरण और स्थान आसानी से उपलब्ध होंगे, तो हमें इसे शुरू करने में मानसिक संघर्ष कम होगा। आत्मनियंत्रण और आदतों का संबंध। आदतों का निर्माण और आत्मनियंत्रण दोनों का गहरा संबंध है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उनका डिजाइन करना। जब हमारी आदतें पहले से ही सकारात्मक रूप में डिजाइन की जाती है, तो हमें उन्हें नियंत्रित करने के लिए ज्यादा मानसिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर हमें टेलीविजन देखने की आदत को छोड़ना है, तो सबसे पहला कदम यह होगा कि हम उस आदत को अपनी जीवन शैली से हटा दें। हम अपने घर में टीवी को कहीं ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हो, या फिर हम इसके बजाय ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो हमें उत्पादक बनाते हों। इसी तरह, अगर हमें स्वस्थ आहार की आदत डालनी है, तो हमें अपने घर में केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थ रखना होगा, ताकि हम अनहेल्दी स्नैक्स को आसानी से न खा सकें। आत्मनियंत्रण को स्थिर बनाए रखने के तरीके। जेम्स क्लियर ने इस अध्याय में यह भी बताया कि आत्मनियंत्रण को स्थिर बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। हमें लगातार अपनी आदतों को न केवल सुधारना, बल्कि उन्हें बनाए रखना भी जरूरी होता है। आत्मनियंत्रण के लिए हमें उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिनसे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने कार्यों को उस तरह से डिजाइन करें कि वे हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुकूल हों। अगर हम अपने कार्यों को अपनी आदतों से जोड़ते हैं, तो यह हमें आत्मनियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें खुद को प्रोत्साहित करने का एक तरीका देता है, जिससे हम आसानी से अपनी आदतों को स्थिर रख सकते हैं। मौसम और आदतें। जेम्स क्लियर यही बताते हैं कि हमारे आत्मनियंत्रण को समय और परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि कभी-कभी हमारी आदतें उन स्थितियों से प्रभावित होती हैं जिनमें हम रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम तनाव में होते हैं या थके हुए होते हैं, तो हमारी आत्मनियंत्रण की क्षमता कम हो सकती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मनियंत्रण में असफलता भी एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों को सही तरीके से डिजाइन करते हैं, तो हम बिना ज्यादा मानसिक प्रयास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 16, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य सिद्धांत। जेम्स क्लियर के इस अध्याय में वह व्यवहार परिवर्तन की एक ऐसी अवधारणा पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाने में मदद कर सकती है। वह बताते हैं कि किसी भी आदत को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे एक सकारात्मक पहचान से जोड़ना। उनके अनुसार, किसी भी आदत को स्थायी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम उसे बिना ज्यादा प्रयास के स्थायी रूप से अपना सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत। जेम्स क्लियर के अनुसार व्यवहार परिवर्तन के लिए 3 मुख्य पहलू होते हैं: एक्शन,
पहचान और परिणाम। आमतौर पर हम अपने व्यवहार को केवल परिणामों के आधार पर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि यह तरीका ज्यादा प्रभावी नहीं होता। इसके बजाय हमें अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे ही हम किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वह हमारे लिए सिर्फ एक कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक आवश्यकता बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, तो आपके लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम करना एक स्वाभाविक आदत बन जाएगा। इस पहचान के आधार पर किए गए कार्य बदलाव को स्थायी बनाते हैं। पहचान और आदतों का संबंध। पहचान का यह सिद्धांत व्यवहार परिवर्तन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारी आदतें हमारे विचारों, विश्वासों और पहचान पर आधारित होती हैं। अगर हम अपनी आदतों को एक नई पहचान से जोड़ते हैं, तो हमारे लिए उन्हें अपनाना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो खुद को मैं एक लेखक हूं के रूप में देखना आपके लिए लेखन की आदत को विकसित करने में मदद करेगा। इसके विपरीत, अगर आप खुद को मैं एक लेखक बनने की कोशिश कर रहा हूं के रूप में देखेंगे, तो आपके लिए लेखन की आदत को अपनाना कठिन हो सकता है। इसलिए जेम्स क्लियर का कहना है कि हमें अपनी पहचान को इस प्रकार से बदलना चाहिए कि हमारे कार्य उस पहचान के अनुरूप हों। जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं, तो हमारी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। आदतों को पहचान से जोड़ने के तरीके। जेम्स क्लियर के अनुसार, आदतों को पहचान से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पहचान को स्पष्ट करना होगा। यह स्पष्टता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित हैं, तो अपनी पहचान को इस रूप में देखना, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, आपको व्यायाम और आहार पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा आपको अपनी आदतों को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए, ताकि वे आपकी पहचान से जुड़ी हुई महसूस हों। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो लेखन को छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे रोजाना 500 शब्द लिखना। यह छोटा कदम आपको लेखक की पहचान के और करीब ले जाएगा। पहचान से जुड़े हुए लक्ष्य। इस सिद्धांत के अनुसार, हमारी पहचान हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जब हम अपने लक्ष्यों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वे सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं रहते, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक फिट व्यक्ति बनना है, तो आपका प्राथमिक लक्ष्य व्यायाम और स्वस्थ आहार बन जाएगा, क्योंकि यह आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। जेम्स क्लियर का यह कहना है कि हमें अपने लक्ष्यों को इस तरह से फ्रेम करना चाहिए कि वे हमारी पहचान के अनुरूप हों। जब हम अपने लक्ष्य को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वह हमारे लिए सिर्फ एक बाहरी उद्देश्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक आवश्यकता बन जाती है। यही कारण है कि हमारी आदतें अधिक स्थायी और प्रभावी बनती हैं। आदतों में पहचान का प्रभाव। जब हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं, तो हमें उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। पहचान और आदतों के बीच यह संबंध हमें एक सशक्त मानसिकता देता है। अगर हम खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हम बनना चाहते हैं, तो हमारी आदतें हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी पहचान को मैं एक किताब पढ़ने वाला व्यक्ति हूं के रूप में देखते हैं, तो किताब पढ़ने की आदत आपके लिए एक सामान्य और स्वाभाविक कार्य बन जाएगी। यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आपको इसे करने के लिए ज्यादा मानसिक संघर्ष नहीं होगा। संवेदनाओं और आदतों का संबंध। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारी आदतें केवल मानसिक रूप से नहीं, बल्कि हमारे संवेदनाओं से भी जुड़ी होती हैं। जब हम किसी आदत को अपने लिए आनंदजनक बनाते हैं, तो वह आदत हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। जेम्स क्लियर का कहना है कि हमें अपनी आदतों में वह आनंद जोड़ना चाहिए, जो हमें उन्हें नियमित रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ने के साथ साथ उसे आनंदजनक बना लें, तो वह आदत हमारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी खेल या शौक में रुचि रखते हैं, तो उस आदत को अपनी पहचान से जोड़कर उसे अधिक मजेदार और प्रभावी बना सकते हैं। अध्याय 17, हाउ टू मेक योर हैबिट स्टिक। कैसे अपनी आदतों को स्थायी बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं
और उन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। हर इंसान की जीवन में आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन आदतों को बनाए रखना और उन्हें स्थायी रूप से बदलना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने कुछ प्रभावी रणनीतियों और विचारों पर चर्चा की है जो हमें अपनी आदतों को मजबूत करने और उन्हें स्थायी बनाने में मदद कर सकती हैं। एक, आदतों को पहचान से जोड़ना। जेम्स क्लियर के अनुसार आदतों को स्थायी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें अपनी पहचान से जोड़ना। जब हम किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपके लिए व्यायाम और सही आहार खाना एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी पहचान के अनुरूप आदतें विकसित करते हैं तो हमारे लिए उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। आदतें सिर्फ एक कार्य नहीं होती, वे हमारी व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। 2, क्यू या संकेत आदतों का पहला कदम होता है। यह एक ट्रिगर होता है जो हमारी आदत की शुरुआत को उत्पन्न करता है। जेम्स क्लियर के अनुसार यदि हम आदतों को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें पहले संकेत या क्यू को सही तरीके से पहचानना होगा। जब कोई आदत लगातार एक ही तरीके से शुरू होती है तो यह एक स्थिर आदत का रूप ले लेती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप हर सुबह उठने के बाद पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो सुबह उठते ही पानी का गिलास रखना एक क्यू बन सकता है। जब यह आदत हर दिन एक ही तरीका अपनाती है तो यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। 3, आदतों को आसान बनाना। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि अगर हमें किसी आदत को स्थायी बनाना है तो उसे आसान और सरल बनाना चाहिए। जब कोई कार्य आसान होता है तो हम उसे बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके लिए आदतों को छोटे और सरल हिस्सों में बांटना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन केवल जिम तक पहुंचने का लक्ष्य तय करें, बिना किसी भारी व्यायाम को करने का दबाव डालें। जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती है, आप धीरे धीरे अपने व्यायाम के समय और तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आदत को शुरू में सरल बनाकर उसे स्थायी बनाया जा सकता है। आदतों को आनंदजनक बनाना। जब हम किसी कार्य को आनंदजनक बनाते हैं तो हम उस कार्य को लंबे समय तक करने के लिए प्रेरित होते हैं। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमें अपनी आदतों को ऐसी स्थिति में बदलना चाहिए जिसमें हमें उन्हें करने में आनंद आए। अगर कोई कार्य हमें खुशी नहीं देता तो हम उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी फिटनेस आदत को मजेदार बनाना चाहते हैं तो जिम जाने के बजाय आप किसी खेल या एक्टिविटी को अपना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसी तरह, अगर आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो उन किताबों को चुनें जो आपके रुचि के विषय पर आधारित हों ताकि पढ़ने में आनंद आए। 5, रिवॉर्ड का महत्व। जब कोई आदत पूरी होती है तो हमें एक पुरस्कार या रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है। यह रिवॉर्ड हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमें अपनी आदतों को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब हम आदत को एक सकारात्मक रिवॉर्ड के साथ जोड़ते हैं तो हमें उसे जारी रखने का अधिक उत्साह मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक सप्ताह तक स्वस्थ आहार पालन करते हैं तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे पसंदीदा फिल्म देखना या आरामदायक समय बिताना। यह रिवॉर्ड आपके दिमाग को यह संकेत देता है कि यह आदत सही है और आप इसे जारी रखें। समय के साथ आदतें बेहतर बनती हैं। जेम्स क्लियर का यह मानना है कि आदतें समय के साथ विकसित होती हैं। जैसे जैसे हम एक आदत को नियमित रूप से करते हैं, वह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमें इसके लिए ज्यादा मानसिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। आदतों के निर्माण में समय लगता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्थिर हो जाती हैं, वे हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का हिस्सा बन जाती हैं। यहां जेम्स क्लियर का कहना है कि हम अपने छोटे प्रयासों को स्वीकार करें और समय के साथ आदतों के लाभों को देखना शुरू करें। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ हमें अपने प्रयासों का परिणाम दिखने लगेगा। अध्याय 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, प्रतिभा के बारे में सच्चाई। इस अध्याय में जेम्स क्लियर प्रतिभा और कठिनाई के बीच के संबंध को समझाते हैं और यह बताते हैं कि कैसे हम अपने कार्यों और प्रयासों से अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं।
वह हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि प्रतिभा सिर्फ जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह हमारे प्रयासों, अभ्यास और निरंतरता से विकसित होती है। प्रतिभा और अभ्यास का संबंध। जेम्स क्लियर के अनुसार लोग अक्सर यह मानते हैं कि प्रतिभा एक जन्मजात गुण है जिसे कुछ विशेष लोग ही पाते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि यह सोच गलत है। प्रतिभा केवल एक प्रारंभिक लाभ हो सकती है, लेकिन इसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में समय और मेहनत लगानी होगी। वह उदाहरण के तौर पर बताता है कि खेल, संगीत या लेखन जैसी गतिविधियां किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, बशर्ते वे उसमें मेहनत और निरंतरता से लगे रहें। इसलिए प्रतिभा का कोई जन्मजात रूप नहीं होता, यह हर किसी में विकसित की जा सकती है। छोटे प्रयासों का बड़ा प्रभाव। जेम्स क्लियर हमें यह भी सिखाते हैं कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। हमें छोटे प्रयासों के महत्व को समझना चाहिए। लगातार छोटे प्रयास करते हुए हम बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में हम जितनी छोटी सफलता हासिल करते हैं, वह आगे जाकर बड़ी सफलता का आधार बनती है। यह एक प्रकार से कम्युलेटिव एजेंट का काम करता है, जहां एक छोटे से बदलाव से धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम रोजाना 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो वह धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटे और फिर पूरी किताब पढ़ने में बदल सकता है। प्रारंभ में असफलता का डर। जब हम किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो असफलता का डर स्वाभाविक है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इस डर को पार करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें डर के बजाय कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में छोटी गलतियां होना स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, एक नए खिलाड़ी के लिए शुरुआत में हारना सामान्य बात है, लेकिन जब वह हार से सीखता है और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखता है, तो वह सफल हो जाता है। इसलिए असफलता का डर हमें अपनी यात्रा से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि हमें उसे एक सीखने के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। कड़ी मेहनत और क्षमता का विकास। प्रतिभा को केवल प्राकृतिक गुण मानना हमारी गलत सोच है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास से हम अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी क्षेत्र में कुशल बनना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी निरंतरता और प्रयास होते हैं। उनके अनुसार सफलता पाने के लिए हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होती है और अपने क्षेत्र में गहरे ज्ञान को प्राप्त करना होता है। यह केवल एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत है जो उसे अपनी क्षमता से परे प्रदर्शन करने में मदद करती है। प्रारंभिक मेहनत का फॉर्मूला। जेम्स क्लियर ने यह भी कहा है कि हम अक्सर यह मानते हैं कि जो लोग जल्दी सफल होते हैं, उनका जीवन आसान था या उन्हें किसी ने विशेष अवसर दिए थे, लेकिन असल में यह उनके कठिन और निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। सफलता को एक रात में नहीं पाया जा सकता, यह हमेशा छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होता है। उदाहरण के तौर पर, किसी लेखक ने एक दिन में अपनी किताब नहीं लिखी, बल्कि उसने कई सालों तक कड़ी मेहनत की और अपनी लेखन की कला को निखारा। उसकी सफलता उसके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। प्रतिभा और शारीरिक मानसिक प्रयास। प्रतिभा केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक प्रयास से भी जुड़ी होती है। एक अच्छा खिलाड़ी या संगीतकार सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति से नहीं, बल्कि अपने शरीर को भी प्रशिक्षित करता है। जेम्स क्लियर के अनुसार हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाओं का संयोजन हमारे प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से खेल और कला में दिखाई देता है, जहां शारीरिक प्रशिक्षण और मानसिक कौशल का सम्मिलन होता है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, तो आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट आ सकती है। अध्याय 19, द गोल्डिलॉक्स रूल, गोल्डिलॉक्स नियम। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक ऐसे सिद्धांत पर चर्चा करते हैं जिसे उन्होंने गोल्डिलॉक्स नियम का नाम दिया है। इस नियम का उद्देश्य यह समझना है कि हमें आदतों को किस तरह से अपने लिए चुनौतीपूर्ण और रोचक बनाए रखना चाहिए, ताकि वे स्थायी बन सकें। गोल्डिलॉक्स नियम यह बताता है कि जब कोई कार्य ना तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत कठिन हो, बल्कि एक आदर्श संतुलन में हो, तभी हम उसे दीर्घकालिक रूप से कर पाएंगे। गोल्डिलॉक्स नियम एक प्रसिद्ध कहानी से प्रेरित है,
जिसमें गोल्डिलॉक्स नाम की लड़की 3 ब्यालों को परीक्षण करती है, एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक सही तापमान का। ठीक वैसे ही जेम्स क्लियर का कहना है कि किसी आदत को बनाए रखने के लिए वह आदत न तो बहुत आसान होनी चाहिए और न ही बहुत कठिन। वह आदत सही चुनौती होनी चाहिए ताकि हम उसे करते समय उसे जारी रख सकें और उसे चुनौतीपूर्ण महसूस करें, लेकिन इतना कठिन नहीं कि हम उसे छोड़ दें। इस नियम के अनुसार आदतों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे हमारी वर्तमान क्षमताओं के साथ मेल खाती हो, लेकिन उन्हें थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी बनाना चाहिए। अगर आदत बहुत आसान होती है तो हम उसे जल्दी छोड़ सकते हैं, और अगर बहुत कठिन होती है तो हम उसे शुरू ही नहीं करेंगे। चुनौती और प्रगति का संतुलन। गोल्डिलॉक्स नियम के अनुसार जब हम कोई आदत शुरू करते हैं तो हमारी प्रेरणा का स्तर उस आदत के प्रति हमारे अनुभव और प्रगति पर निर्भर करता है। आदतों को प्रगति से जुड़ा हुआ महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम एक आदत में धीरे धीरे प्रगति महसूस करते हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप जिम में व्यायाम करने की आदत डाल रहे हैं तो शुरुआत में आपको अपनी ताकत और सहन शक्ति में धीरे धीरे सुधार दिखने लगेगा, जो आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर शुरुआत में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आदत को जारी रखना और भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर वह चुनौती बहुत कठिन हो जाती है तो आप जल्दी ही निराश हो सकते हैं और आदत छोड़ सकते हैं। यही कारण है कि गोल्डिलॉक्स नियम हमें चुनौती को सही संतुलन में रखने की सलाह देता है, मौजूद आदतों को सही दिशा में ले जाना। अगर हम पहले से ही कोई आदत कर रहे हैं और हम इसे स्थायी बनाना चाहते हैं तो गोल्डिलॉक्स नियम के अनुसार हमें उस आदत को थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप पहले से ही 15 मिनट की सैर करने की आदत डाल चुके हैं तो इसे बढ़ाकर 30 मिनट करना एक अच्छा कदम हो सकता है। इससे आपको आदत में सुधार मिलेगा और वह अधिक संतोषजनक महसूस होगी। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि आदत को चुनौतीपूर्ण बनाने से एक और फायदा होता है। यह हमें नया सीखने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अपनी आदतों को चुनौती देते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं। छोटे निरंतर बदलाव। गोल्डिलॉक्स नियम को लागू करते समय यह जरूरी है कि हम बड़े बदलावों के बजाय छोटे निरंतर बदलाव करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब हम छोटे बदलावों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इससे हमें निरंतर प्रगति का एहसास होता है और हम ये नहीं महसूस करते कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में एक ही अध्याय पढ़ना पर्याप्त होगा। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आप 1 घंटे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन यह छोटा कदम ही आपको शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रेरणा का उत्थान और स्थायिता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम जिस गति से प्रगति करते हैं वही हमारी प्रेरणा का स्तर तय करता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम किसी काम में अच्छा कर रहे हैं तो हम प्रेरित होते हैं और इसे जारी रखने के लिए तैयार रहते हैं। इस कारण से आदतों को गोल्डिलॉक्स नियम के अनुसार धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण बनाना जरूरी है ताकि हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहे। अध्याय 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू। इस अध्याय में जेम्स क्लियर अच्छे आदतों को बनाए रखने के फायदे के साथ साथ उनके कुछ नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर हम ये मानते हैं कि आदतें केवल सकारात्मक ही होती हैं, लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही आदतों के भी कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुखद आदतों का जाल। जेम्स क्लियर के अनुसार जब हम किसी आदत को लगातार और सही तरीके से करते हैं तो वह आदत हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। हालांकि कभी कभी हम आदतों में इस हद तक उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस के प्रति बहुत जुनूनी हो जाते हैं तो आप इतना ज्यादा व्यायाम करने लगते हैं कि आपके अन्य काम और रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। यह आदत जो शुरुआत में आपके जीवन को बेहतर बना रही थी, अब नकारात्मक असर डालने लगती है। समानता और स्थिरता की एक और समस्या यह है कि जब हम किसी आदत को लगातार करते हैं तो यह हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। हम अपनी आदतों के कारण सुरक्षित महसूस करते हैं,
लेकिन कभी कभी हमें यह डर भी लगता है कि अगर हम अपनी आदतें बदलते हैं या कुछ नया करते हैं तो क्या होगा। यह स्थिरता की लालच हमें हमारे जीवन के अन्य हिस्सों में बदलाव लाने से रोक सकती है। जब कोई आदत हमें संतुलित नहीं करती या हमारे विकास में रुकावट डालती है तो हम उसे पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। जेम्स क्लियर हमें यह याद दिलाते हैं कि कभी कभी हमें अपनी आदतों को बदलने या छोड़ने की आवश्यकता होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छी आदतें भी असमय हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि एक आदत जो शुरुआत में सही लगती हो, समय के साथ हमें महसूस हो कि वह अब हमारे लिए सही नहीं है। कई बार हमारी आदतें हमारे जीवन के कुछ पहलुओं में हमें इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि कुछ आदतें बदलाव की मांग करती हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति कई सालों तक एक ही प्रकार की कसरत करता है जो उसे पहले बहुत लाभकारी लगती है, लेकिन समय के साथ वह कसरत उतनी प्रभावी नहीं रहती। अगर वह व्यक्ति अपनी आदतों को बदलने का साहस नहीं करता तो वह अपनी वृद्धि को रोक सकता है। सामान्य आदतों का प्रभाव। जब हम आदतों की ओर बढ़ते हैं तो यह हमेशा जरूरी नहीं कि वे सभी आदतें हमें लंबी अवधि में लाभ दें। कभी कभी हम अपनी आदतों को बहुत सामान्य तरीके से अपनाते हैं, जैसे नियमित समय पर उठना या एक ही तरह का खाना खाना। ये आदतें हमारे दिन को बेहतर बनाने के लिए हो सकती हैं, लेकिन जब तक हम उनका पुनर्निर्माण नहीं करते वे हमें बंद कर सकती हैं। जब आदतें एक स्थिरता और नीरसता में बदल जाती हैं तो वे हमारी जिज्ञासा और ऊर्जा को कम कर सकती हैं। जेम्स क्लियर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपनी आदतों को चुनौती देने की आवश्यकता होती है ताकि वे हमारी मानसिकता को और आगे बढ़ा सकें। लक्ष्य और आदतों का समंजन। हमारी आदतों को हमेशा हमारे लक्ष्यों और जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह जानना कि हमारी आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं, यह सुनिश्चित करता है कि हम कहीं गुम नहीं हो रहे। कभी कभी हम एक आदत को तो अपनाते हैं लेकिन उसे सही दिशा में लागू नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की आदत बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि यह आदत आपको अपने समग्र स्वास्थ्य की दिशा में सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। यदि आप केवल व्यायाम कर रहे हैं लेकिन सही आहार नहीं ले रहे तो आपकी आदत पूरी तरह से आपको स्वस्थ नहीं बना सकती। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए संतुलन। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन्हें संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि किसी आदत के फायदे और नकारात्मक पहलू दोनों हो सकते हैं। आदतों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें समय समय पर बदलने और सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि आदतों को पूरी तरह से अनदेखा करने या उन्हें छोड़ने के बजाय हमें यह पहचानना चाहिए कि क्या वे हमारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हैं या नहीं। अगर वे हमारे लिए सही नहीं हैं तो उन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है ताकि वे हमारे जीवन के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि हमें अपने आदतों को सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ खास रणनीतियों की जरूरत होती है। जब हम एक नई आदत को अपनाते हैं तो शुरुआती उत्साह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब समय गुजरता है तो वह उत्साह खत्म हो सकता है। ऐसे में आदतें बनाए रखना और उन्हें स्थायी रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाना एक चुनौती हो सकता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि लंबे समय तक परिणाम पाने के लिए हमें सिर्फ अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देना होता बल्कि उन्हें सही दिशा में बनाए रखना और सुधारते रहना भी जरूरी होता है। परिणामों का तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव। जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरुआत में हम जल्दी परिणाम देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता तब होती है जब हम लगातार परिणाम हासिल करते रहते हैं। यह लंबे समय तक कड़ी मेहनत और छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस के लिए व्यायाम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ सप्ताहों के भीतर आपको अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन जब तक आप लगातार अपने शरीर को चुनौती देते रहते हैं तब तक वास्तविक और स्थायी परिणाम मिलते हैं। शुरुआती परिणाम सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम उसी समय प्राप्त होते हैं जब आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास करते रहते हैं। धीरे धीरे सुधार की शक्ति। लंबे समय तक परिणाम पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है
कि आप सुधार को छोटे छोटे कदमों में बांट लें। जेम्स क्लियर का कहना है कि जब आप बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो यह ज्यादा समय लेता है और आपके लिए कठिन हो सकता है। इसके बजाय छोटे सुधारों को ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहां वह कुल 1% सुधार के सिद्धांत पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों में रोज 1% का सुधार कर सकते हैं। यह सुधार हर दिन किया गया सुधार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह समय के साथ बड़े बदलावों में बदल सकता है। यह सिद्धांत सफलता के लिए अधिक स्थायित्व और निरंतरता लाने में मदद करता है। प्रोसेस और परिणाम के बीच संतुलन। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें सिर्फ परिणामों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी आदत को स्थापित करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अनुभव ही खुद में एक प्रेरणा का स्रोत है। यह प्रक्रिया तब तक आनंदमय हो सकती है जब तक हम इसे परिणाम के बजाय एक यात्रा के रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने पेशेवर जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने काम को पसंद करना होगा। अगर आप केवल परिणाम के लिए काम करेंगे तो यात्रा के दौरान होने वाली कठिनाइयां आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन जब आप प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो आपके लिए यह यात्रा बहुत आसान और रोमांचक बन जाती है। संघर्ष के समय भी आदतों को बनाए रखना। जेम्स क्लियर का कहना है कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी आदतों को बनाए रखने में कठिनाई होती है। जब चीजें योजनानुसार नहीं होती तो हमारी प्रेरणा कम हो सकती है। ऐसे समय में जो लोग अपने आदतों को लगातार बनाए रखते हैं वही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी को हर दिन व्यायाम करने की आदत डालनी है, लेकिन एक दिन वह काम से थककर जल्दी सोने चला जाता है। यह स्थिति उसके लिए एक चुनौती हो सकती है। लेकिन अगर वह एक दिन की कमी को अपनी आदत से बाहर नहीं निकलने की वजह नहीं बनाता तो वह अगले दिन अपनी आदत को फिर से शुरू कर सकता है। जेम्स क्लियर छोटे छोटे विजयों की अहमियत पर जोर देते हैं। कभी कभी हम बहुत बड़े परिणामों के बारे में सोचते हैं और छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे कदमों में जीत हासिल करते हैं तो वह हमारी आदतों को स्थायी रूप से बदलने का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य एक किताब पढ़ना है तो इसे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन कुछ पन्ने पढ़ना एक बड़ी सफलता हो सकती है। हर दिन की यह छोटी जीत आपको प्रेरित करेगी और एक दिन आप पूरी किताब पढ़ने में सफल हो जाएंगे। लंबे समय तक आदतें बनाए रखने के टिप्स। 1. लचीलापन बनाए रखें। आदतों को बनाए रखने में लचीलापन जरूरी है। कभी कभी परिस्थितियां बदल सकती हैं, तो अपनी आदतों को उन परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बदलने में कोई बुराई नहीं है। 2. वास्तविक लक्ष्य सेट करें। आदतों को विकसित करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य वास्तविक और व्यावहारिक हों। जब आप उन्हें हासिल करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी और यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 3. प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहें। प्रेरणा एक अस्थायी स्थिति है। यह जरूरी नहीं कि हर दिन प्रेरणा बनी रहे, लेकिन यदि आप नियमित रूप से आदतों को करते रहते हैं तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की एक सशक्त और जीवन बदलने वाली समरी, जिसने हमें यह सिखाया कि छोटे छोटे कदम धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपने भी इस वीडियो में कुछ नया सीखा, कुछ महसूस किया और अपने अंदर एक बदलाव की चिंगारी देखी, तो यह सफर यहीं मत रोकिए। अब बारी है उस बदलाव को और फैलाने की। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमसे जुड़ चुके हैं। नीचे कमेंट में लिखिए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक नई शुरुआत है आपकी आदतों की, आपके भविष्य की। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए दृष्टिकोण के साथ।